हेलो गाइस, आई एम राज सेन एंड वंस अगेन आपके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर। दोस्तों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में कठिनाई महसूस होती है? क्या आपको अंग्रेजी कठिन लगता है? क्या आपको अंग्रेजी समझ तो आती है लेकिन आप बोल नहीं पाते? क्या आपके अंग्रेजी जरा सी कमजोर है या फिर आपको अंग्रेजी बोलने में झिझक महसूस होती है? दोस्तों, अगर आपको ऐसे कोई भी दिक्कत होती है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। और आपसे एक बहुत ही विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ ऐसे होती है तो प्लीज़ ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिसे अगर आप कंटिन्यू फॉलो करते हो तो ये मेरी 100% गारंटी है आप अंग्रेजी फर्राटेदार बोलने लगोगे महज कुछ ही महीनों में। तो दोस्तों, मैं राज सेन फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक नए वीडियो लेकर। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट और है, ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साइड में दिया हुआ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि हम जब भी नए वीडियो अपलोड करें तो वो वीडियो सीधा सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आइए ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम बात करते हैं आज के टॉपिक में। तो दोस्तों, अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए आपको कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे, क्या क्या करने पड़ेंगे, ये सब मैं आज लेके आया हूँ और उसको किस तरीके से करना है ये भी बताऊंगा। तो आपके लिए सबसे पहला जो टिप्स मैं लेके आया हूँ वो है गाइस, लिसनिंग एंड वॉचिंग। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो ना तो भाई सबसे पहले उसको सुनिए, उसके बाद में उसको देखिए। लिसनिंग एंड वॉचिंग में आपका आ जाता है कि आप अच्छे से अच्छे न्यूज़ देखें और स्टोरी जरूर देखिए, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं ना, हमारा स्टार्ट कर रहे हैं, हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। तो एकदम हाई लेवल का इंग्लिश मत देख लेना भाई, अमेरिका और फॉरेन वाले जैसे बोलते हैं वैसे वाला इंग्लिश देखोगे तो फिर आप ना इंग्लिश सीखने का विचार ही बदल दोगे, मुझे पता है। तो अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो ना तो अभी क्या करो कि इंडियन लोग जो वीडियोस बनाते हैं इंग्लिश में स्पेशली, वो देखिए। आपको ऐसा बिल्कुल भी मानना मत देख रहा हूँ मतलब मुझे पूरा समझ आएगी, ये बिल्कुल भी मत सोचना। आप देखोगे शुरू में समझ नहीं आएगा, लेकिन आप देखते रहोगे कंटिन्यू तो उसमें से बहुत सारे वर्डिंग किस इस एक्सप्रेशन में बोलते हैं, कैसे होता है, जब शॉर्टली बोलते हैं तो किस लैंग्वेज को कैसे बोल रहे हैं, मतलब हम देख के और सुन के जो हमारे माइंड में बसता है वो आप सभी को पता है कि हम वो पढ़ के नहीं बसा सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक काम जरूर करिएगा कि इंग्लिश गाने सुनिए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए, इंग्लिश स्टोरीज देखिए। बहुत सारे आपको यूट्यूब में ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, ऐसे स्टोरीज मिल जाएंगे जो एकदम प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए बनाया जाता है। जैसे कोई स्टोरी हो गया ना, भी बहुत सारे ऐसे स्टोरी है जो आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे। तो इसको कंटिन्यू सुनिए और इसको वॉच करिए, ठीक है गैस। अब बताते हैं दूसरा टिप्स क्या होगा। दूसरा टिप्स, दोस्तों, आप सुन तो रहे हो लेकिन आपके पास अब समझ ही नहीं आ रहा है तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वोकैबुलरी इंप्रूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमारे पास वोकैबुलरी कम है इसीलिए हमको वो चीज़ समझ नहीं आती। अब भाई हम कैसे जानेंगे कि उसको क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उसके लिए हमें वोकैबुलरी अपना इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो कम से कम डेली हम नए 10 शब्दों को जानने की कोशिश करेंगे। वोकैबुलरी इंप्रूव करने के कई तरीके हैं। ऐसे ही हम रटेंगे ना तो हम भूल जाएंगे, लेकिन उसे ना भूले, ज़्यादा टाइम तक हमें याद रहे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसको स्टोरी बना के पढ़ेंगे। एक स्टोरी बनाओगे, कहानी बनाओगे उसके पीछे, या फिर किसी भी तरीके से। और अगर आप 10 सेंटेंस मतलब 10 वोकैब्स याद कर लिए तो उसको याद कर लिए, ऐसा छोड़ दे नहीं, उसको दिन में कम से कम 10 बार जरूर यूज करिए एक सेंटेंस बना के, ताकि वो आपको याद रहते रहे। किसी को भी चिपकाते जाइए, किसी के पास भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गैस। और तीसरा जो टिप्स है वो मैं बताने वाला हूँ, रीडिंग, ठीक है गैस। रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज। अब शुरू में आप एकदम
टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर्स पढ़ने की बात पढ़ रहा हूँ तो मैं बता दूं, क्योंकि उसका जो लेवल है वो थोड़ा हाई लेवल का लैंग्वेजेस आता है, और ये होता क्या है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता सकते हैं कि शुरू में अगर शुरुआत कर रहे हो तो आप न्यूज़पेपर कौन सा शुरू करोगे, कि भाई मैं चलो ये वाला पढ़ लेता हूँ। कौन सा? द हिंदू, सॉरी द हितवाद आता ही होगा, तो द हितवाद से शुरू कर दीजिए। हितवाद पढ़ेंगे तो, और छोटे छोटे जो स्टोरी बुक्स होती है ना, देखिए कॉमिक्स वगैरह होता है जो मस्त छोट एकदम सिंपल लैंग्वेजेस में होती है। और क्या करेंगे गैस, जो न्यूज़पेपर पढ़ोगे उसका छोटा सा एक टॉपिक को उठा के आप उसे रोज हिंदी में ट्रांसलेट करोगे। एक एक पेज, ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा एक एक टॉपिक उठाओगे, उसको पूरा ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे। इससे क्या होगा कि आपके डेली वोकेबुलरी नया नया मिलते जाएगा, कुछ कुछ शब्द नए होंगे। फिर क्या होगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वही शब्द फिर मिलेगा, तो आपके माइंड में वो बस जाएगा और आपके लिए अंग्रेजी समझना आसान हो जाएगा। ठीक है गैस। और स्टोरीज भी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि उसमें पिक्चर्स भी होती है स्टोरी बुक में, तो आपको वो पढ़ोगे तो इस पिक्चर देख के समझ आ जाएगा कि इसमें इस टॉपिक पे बात किया गया। और नहीं समझ आया तो आपके पास डिक्शनरी तो है ही, जिससे आप वोकैबुलरी में देख सकते हो। ठीक है गैस। और इससे देखना बहुत जबरदस्त का फर्क नजर आएगा आपको। अब हमने इतना कर लिया भाई, तो अब हमारे पास शब्द भी आ गए। ठीक है, बहुत सारे शब्द आ गए। तो अब क्या करेंगे, स्पीक इन फ्रंट ऑफ योर मिरर। सामने जाइए मिरर के और लाउडली बोलिए, आराम से नहीं। मिरर के सामने आपको खड़े होना है और उसके सामने खड़े होकर आपको बोलना है। धीरे धीरे नहीं, जोर जोर से बोलना है। बुक भी पढ़ रहे हो ना तो मिरर के सामने जाओ और चिल्ला चिल्ला के बोलो। इससे दो फायदे हैं दोस्तों। क्या फायदे हैं? एक तो आपकी पढ़ाई में जो स्पीड है ना वो गजब की इंप्रूवमेंट आएगी, और दूसरा जो आपका प्रोनाउंसिएशन है, आप किसी शब्द को किस तरीके से बोलते हो वो आप देखोगे, तो आपको आपका एक्सप्रेशन कैसे रहता है। जब आप सैड वाली बात कर रहे हो तो आपका एक्सप्रेशन सैड होता है, या फिर हैप्पी में है सैड वाला बात बोल दिए, तो इससे आपका वो प्रोनाउंसिएशन भी सही होगा, आपका एक्सप्रेशन भी सही जाएगा, और इससे आप अंग्रेजी आसानी से सीखते रहेंगे। अब बात करते हैं शेयर थॉट्स एंड एवरीथिंग। अपने स्पीकिंग किससे करना है? अब टॉक टू योर फ्रेंड्स। एक ग्रुप बनाइए, कम से कम 2-3 लोगों, कम से कम में, अब ज्यादा आपके ऊपर है, आप ज्यादा कितने भी कर सकते हो। 3-4 लोगों की एक ग्रुप बनाइए, जिसमें सबके सब जो ऐसे बंदे होना चाहिए जो वाकई में अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो, उन्हें ग्रुप में लीजिए और डेली कम से कम 1 घंटा निकालिए। और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अगर आपस में मिल के बात कर सकें। अगर आप आपस में मिल के बात कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपको जितनी भी अंग्रेजी आती है, मतलब थोड़ा हिंदी मिक्स करोगे चलेगा, हिंदी मिक्स करके ही बात कर लो, या फिर कुछ भी बात कर लो। और एक टास्क बनाओ कि 1 घंटा हम लोगों को डेली मिलना है, एक टाइम फिक्स कर लो, या फिर फोन अगर नहीं मिल पा रहे तो कोई बात नहीं, आप फोन में भी ये कर सकते हो। ठीक है, 1 घंटा डेली आप दीजिए। और इसमें क्या होगा कि आप एक टॉपिक लोगे कुछ भी, उसमें आप लोगों को 1 घंटा बात करना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करोगे। ये बिल्कुल भी केयर नहीं करना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आपको बोलना है। गलत बोलो या सही बोलो, आपको बोलना है। क्योंकि दोस्तों ये एक लैंग्वेज सीख रहे हो आप, चाहे वो कोई भी सा लैंग्वेज हो। अगर आपने बोलने की प्रैक्टिस नहीं की, अगर आप बोलना सीखना चाहते हो और बोलने की प्रैक्टिस नहीं की, तो ये तो वैसी हो गई ना कि मैं कार चलाना तो सीखना चाहता हूँ लेकिन कार में चढ़े भी ना, तो ये संभव है क्या? नहीं। तो जब तक कार में नहीं चढ़ोगे आप कार चलाना सीखोगे क्या? नहीं। वैसे ही जब तक आप बोलने का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अंग्रेजी बोलना, या अंग्रेजी नहीं, आप कोई भी लैंग्वेज अगर सीखना चाहते हो तो उसे बोलना तो पड़ेगा ही। अगर आप डरोगे कि मैं गलत बोलूंगा तो कैसे कोई हंसेंगे। तो दोस्तों एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसा जरा भी फील होती है ना कि मुझे अगर मैं गलत इंग्लिश बोल दिया तो सामने वाले मेरे पे हंसेंगे, ऐसा कुछ अगर दिमाग में सोच रहे हो तो भूल जाओ। एक्चुअली में हंसते वही लोग हैं जिनको खुद ही नहीं आता। हाँ, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस किया हुआ है दोस्तों। क्योंकि जब मैं भी ऐसी प्रैक्टिस करता था, तो हम लोग जब एक बार पार्क में प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो एक लड़की उधर ही से गई और हम जब इंग्लिश बोल रहे थे, मतलब हम लोगों ने ऐसे टास्क बनाया था, तो एक लड़की वहां से गुजर रही थी, तो वो क्या बोलती है, अंग्रेज चले गए इनको छोड़ के।
ऐसा सुनने को मिला। तो मेरे दोस्त से रहा नहीं गया, तो उसने जाके पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आपको अंग्रेजी बोलना आता है? तो वो क्या बोलती है पता है? नहीं। तो फिर ठीक है, आप निकलो। मेरे दोस्त ने बोला तो फिर ठीक है, निकलो। तो ज्यादातर दोस्तों आपको टोकेंगे रोकेंगे वही, गलत इंग्लिश पे हंसेंगे वही जिनको खुद नहीं आती। तो ऐसे लोगों से क्यों डरना यार, जिनको खुद ही अंग्रेजी नहीं आती है? डरना। और जिनको आती है उनको पता है दोस्तों, अगर वो भी आपकी तरह सीखा हुआ है, उन्होंने भी शुरू में गलतियां किया हुआ है, तो वो आपको टोकेगा कभी नहीं, बल्कि आपको अप्रिसिएट करेगा कि भाई लगे रहे, तू कर लेगा, कि आप अच्छा कर रहे हो। बिल्कुल भी आपको टोकेगा नहीं कि आप गलत बोल रहे हो, ऐसे हो रहा है वैसे, बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। तो दोस्तों अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो वाकई में, तो डेली कम से कम आपको 1 घंटा, भले ही आपका जैसे थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होने लगे तो टाइमिंग को आप कम कर सकते हो, लेकिन बोलना डेली है। गलत बोलो सही बोलो, कुछ भी बोलो बोलो, क्योंकि शुरू में हमसे गलतियां होंगी और बिना गलतियां के कोई सीखता भी नहीं है। तो शुरू में गलतियां हमसे होगी और उसके बारे में सोचना ही नहीं है। गलत बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं बोलोगे तो बहुत दिक्कत है। गलत बोलो, मैं बोल रहा हूँ गलत बोलिए ना, मैं कोई मना नहीं कर रहा है आपको। और हंसेंगे तो हंसने दो ना यार, उसकी बत्ती सी दिखेगा, हमें क्या है, हमें हमारा काम से मतलब है, हमें अपना इंग्लिश इंप्रूव करने से मतलब है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप ऐसे डेली डेली बोलते रहे तो मैं गारंटी दे सकता हूं आप 4 महीने के अंदर फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगोगे। और फिर मान लो अगर ऐसे में एक और सिचुएशन आ जाती, मान लो मुझे कोई नहीं मिला, ठीक है, मान लो मुझे ऐसे इंग्लिश बोलने वाला कोई नहीं मिला, तो क्या करूंगा? तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है, स्पीक टू योर ओन सेल्फ। नो, आप अपने आप से बात करो ना यार, ये आप मान के चलो, आई एम द बेस्ट स्पीकर इन द वर्ल्ड हु कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यू नो, दुनिया में मैं सबसे ज्यादा अच्छा इंग्लिश बोलने वाला हूं, ये मान लो ना। मानने में क्या जाता है? और खुद से बातें करना स्टार्ट कर दो। जब आप अकेले हो तो इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में बात करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई बोलेगा भी नहीं आपको। आप पूरा इंग्लिश में बात करते रहिए, चाहे जैसे भी है आपसे हो रहा है, जैसे भी बनता है, इंग्लिश में बात करते रहिए अपने आप से। और देखना कि इसी चीज को जब दूसरों के सामने बोलते रहोगे तो वो अचानक से एकदम अच्छे से निकल जाता है। पता है, जब हम डेली डेली उस चीज का यूज करते रहते हैं ना, तो वो निकल ही जाता है। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, तो मैं छत्तीसगढ़ी में बात करता हूँ। मैं कितना भी हिंदी बोल लूँ, लेकिन बीच बीच में मेरे से छत्तीसगढ़ी उपयोग हो ही जाता है ना। तो वैसे अगर हम इंग्लिश डेली डेली बोल रहे हैं, तो आप कितना भी हिंदी बोलने की कोशिश करोगे ना, तो आप चाह के भी इंग्लिश बोलना नहीं छोड़ पाओगे, रोक नहीं पाओगे आपके अपने आप को, तो इंग्लिश निकलेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों के अलावा मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे और शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आप जो भी एक्टिविटी करते हो दिन में जितना भी करो, अच्छा करो बुरा करो, एक डायरी जरूर बनाइए जिसमें आप इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करो। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपका जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या जो भी होता है, आप उसे अपने खुद से करो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप फ्री राइटिंग बोलते हैं इसे, फ्री राइटिंग करो। आप अपने मन में जो भी चल रही है, जो भी दिन भर किए हो, अच्छा गलत, सो के उठने से लेकर रात के सोने तक जितना भी काम किए हो उसे नोट करिए, बहुत दिन तक पूरा देखना। जब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी ना, तो वो आपके लिए एक बेस्ट मेमोरी के रूप में रह जाता है। जब आप पुराने पन्ने को देखोगे ना, तो आपको खुद देख के एक चेहरे में ना एक जबरदस्त स्माइल होगी कि यार माई इंग्लिश वॉज लाइक दैट और नाउ आई एम नो। फिर आपको भी गर्व महसूस होगा कि वाकई में इंग्लिश सीखा जा सकता है बिना कोई हेजिटेशन के। और दोस्तों मेरी यही कामना है कि आप अंग्रेजी बहुत जल्दी सीखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक ही मूल मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए, और सब्सक्राइब तो करना भूलिए मत, और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं इंस्पायर कर पाऊँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।